दोस्तों आज आप देखोगे द सीजनिंग हाउस, जो कि हाल ही में मैंने देखी और मुझे काफी पसंद आई है। 2013 में आई इस मूवी को IMDb पर 6.1 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। स्टोरी रियल ना होते हुए भी काफी रियल है। स्टोरी एक लड़की के ऊपर है जिसे वॉर के टाइम पर मिलिट्री के लोग जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल देते हैं, और उस प्रोस्टिट्यूशन सेंटर का ज्यादा यूज मिलिट्री के लोग ही किया करते थे। और वहाँ पर एक ही लड़की नहीं थी बल्कि कई लड़कियां थी जिनसे जबरदस्ती मिलिट्री के लोग गलत काम करवाया करते थे। स्टोरी में गर्ल्स के साथ होते हुए हैरेसमेंट, अब्यूसिंग और असोल्टिंग को ऐसे दिखाया गया है कि मानो हम रियल में सब कुछ देख रहे हो। स्टोरी पूरी तरह से थ्रिलर से भरी पड़ी है और अगर आप एक्चुअल में फुल मूवी देखोगे तो डिस्टर्ब भी हो सकते हो। फिलहाल जो स्टोरी में दिखाया है ऐसा दुनिया में कई प्लेस पर हो भी रहा है। और हाँ, मूवी लिंक के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की जिसका नाम एंजल होता है उसे एक सुरंग से निकलता हुआ दिखाते हैं। उस लड़की का नाम एंजल क्यों होता है ये भी हम आगे स्टोरी में आपको बताएंगे। फिलहाल सुरंग काफी नैरो होती है और ये सुरंग घर के रूम्स को आपस में जोड़ती थी। वो बाहर आकर वहाँ पर कुछ लोगों को देखती है जो कि लड़कियों को बुरी तरह असोल्ट कर रहे थे। साथ ही वहाँ पर लोग ड्रग्स स्मोक और लीकर भी ले रहे थे। इसके बाद कहानी उसी लड़की के फ्लैशबैक में आ जाती है और हम देखते हैं कि इसकी 4 लोगों की फैमिली थी, जिसमें से उसके डैड उनकी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। कुछ टाइम बाद वॉर शुरू हो जाता है और मिलिट्री के लोग उनके लिए शैतान बन जाते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ रहने वाली फैमिलीज को मार रहे थे और यंग लड़कियों को अपने साथ ले जा रहे थे। और उन लड़कियों में एक एंजल भी थी। मिलिट्री के लोगों ने उन लड़कियों को विक्टर नाम के एक शख्स को बेच दिया था जो कि प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चलाता था, जहाँ पर मिलिट्री के लोग फ्री में आया करते थे और बाकी लोगों से वो पैसा लिया करते थे। फिलहाल वो लड़कियां उनके पास पहुंच जाती और विक्टर के रूम में उन सबको लेकर जाते हैं, जहां विक्टर उन्हें बाहर की दुनिया भूलने के लिए कहता है क्योंकि अब वो लाइफ टाइम तक वहां से बाहर नहीं जा पाएंगी और जाएंगी भी तो सिर्फ मरने के बाद। जो लड़कियां ऐसा नहीं करेंगी और बाहर जाने की कोशिश करेंगी तो वो उसे मार देगा। और एग्जाम्पल देने के लिए वो उनमें से एक लड़की को अपने पास बुलाकर उसका गला काट देता है और वो उन सब के सामने मर जाती है। ये सब देखकर वही लड़की सहम जाती है। विक्टर अब बाकी लड़कियों को बाहर भेज देता है और उस लड़की को अपने रूम में ले जाता है, जहां उसे और हमें पता चलता है कि वो डीफ होती है, यानी ना तो वो सुन सकती थी और ना बोल सकती थी। वो उससे उसका नाम भी पूछता है मगर वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। उसके गले में एंजल का एक लॉकेट होता है, इसलिए वो उसका नाम एंजल रख देता है। और अब स्टोरी करंट टाइम में आ जाती है। विक्टर उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम नहीं कराता है बल्कि एक तरह से केयर टेकर का काम कराता है। वो खुद ही उसे बॉडी में ड्रग्स डालना और गर्ल्स को ग्रूमिंग करना सिखाता है। एंजल की हालत भी वैसी ही थी जैसे बाकी लड़कियों की थी क्योंकि वो खुद भी बाहर नहीं जा सकती थी और वहाँ के लोग उस पर भद्दे कमेंट्स किया करते थे। एक दिन वो एक रूम में लड़की को खाना देने जाती है। वो लड़की मर चुकी थी क्योंकि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से असोल्ट किया था। एक बंदा आके उसकी बॉडी को चादर में लपेटकर वहाँ से ले जाता है। ये सब वहाँ पर बहुत नॉर्मल था। उसी दिन विक्टर को फोन आता है कि कुछ कस्टमर उसके यहाँ पर आने वाले हैं। विक्टर एंजल को उन सब लड़कियों को तैयार करने के लिए कह देता है। वो एक लड़की के रूम में जाती है। उस लड़की का नाम वान्या होता है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि वो सुन और बोल नहीं सकती है। देन वो एंजल को जाते टाइम हाथ से बाय का इशारा करती है। कस्टमर के जाने के बाद एंजल उसके रूम में दोबारा जाती है और उसके फेस पर लगे ब्लड को साफ करती है, जहाँ वान्या बताती है कि उसके फादर भी डीफ थे, इसलिए वो ऐसे इशारे करना जानती है। तभी एंजल को किसी के आने की आहट होती है क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो इसका पता फ्लोर पर हाथ रखकर लगाती है। देन वहाँ से निकल जाती है। एंजल को बार बार अपनी फैमिली की याद आती रहती थी। एंजल अब वान्या से बात कर सकती थी, इसलिए वो अपने रूम में बनी सुरंग से उसके पास चली जाती है क्योंकि ओपनली वो बात नहीं कर सकते थे। वान्या उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, जहाँ एंजल मना कर देती है क्योंकि वो जगह पूरी तरह से लॉक्ड है और सिर्फ गेट से ही आना जाना कर सकते हैं। एंजल उसके लिए चॉकलेट भी लाई थी जो कि वो दोनों शेयर करके खाते हैं। एंजल को फिर से किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो दोबारा उसी सुरंग से वापस चली जाती है और अपने रूम में आकर सो जाती है। नेक्स्ट डे उसके रूम में जाती है उसको रेडी करने के लिए और साथ में चॉकलेट भी लाई थी। एंजल उसको ड्रग्स नहीं देना चाहती थी बट वान्या उसे खुद ही कह देती है उसे ड्रग्स लेना है क्योंकि इससे उसको पेन से रिलीफ मिलता है। एंजल वहाँ से निकल जाती है। देन वो उसको उसी सुरंग से देख रही थी। एक बंदा उसको बहुत असोल्ट करता है, जिसके बाद एंजल उसके रूम में जाती है और विक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। वान्या की हालत ज्यादा खराब कर दी थी, इसलिए वहाँ पर डॉक्टर को भी
बुलाना पड़ता है। डॉक्टर विक्टर को इसके लिए काफी सुनाता है बट विक्टर उसे पैसे लेकर जाने के लिए कहता है। उसी दिन विक्टर एंजल को अपने रूम में बुलाता है जहाँ वो उसको एक चाबी देता है जो कि गर्ल्स के रूम की और मेन गेट की थी। विक्टर ये भी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। बट उसे क्या पता था कि एंजल के दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट डे एंजल वानिया के रूम में ड्रग्स देने के लिए जाती है। वानिया की हालत भी खराब थी। वानिया चाहती थी कि दोनों यहाँ से आजाद हो जाए और ये कहते हुए दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी विक्टर का बंदा वहाँ पहुँच जाता है और उसे जल्दी से ड्रग्स देने के लिए कहता है। बट अब एंजल उसे ड्रग्स नहीं देना चाहती थी क्योंकि इससे उसकी हालत और बॉडी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी और उस ड्रग के इंजेक्शन को अपनी पॉकेट में रख देती है। अब हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वो 5 लोग थे जिनमें गोरान उनका सीनियर था और ये वही शख्स था जिसने एंजल की मदर को मारा था। उसके साथ उसका यंगर ब्रदर जोसेफ और बाकी मिलिट्री पर्सन रडोवन, मार्को और इवान थे। गोरान एंजल को पहचान लेता है और एंजल भी उसको। गोरान विक्टर को कहता है कि तुमने इसे अभी तक रख रखा है, जहाँ विक्टर कहता है कि वो बड़ी हार्डवर्क गर्ल है। इसके बाद गोरान विक्टर से अलग में बात करना चाहता था, इसके लिए वो उसके ऑफिस में चला जाता है और अपने बॉयज को गर्ल्स के रूम में भेज देता है। इवान वानिया के रूम में चला जाता है और गेट को अंदर से लॉक कर देता है और उसे बुरी तरह से असोल्ट करने लगता है। ये सब एंजल उसी सुरंग वाली विंडो से देख रही थी। अब एक टाइम पर एंजल को इतना बुरा लगता है कि वो उसी विंडो से नीचे उतरती है और एक नाइफ से इवान पर हमला कर देती है। इवान पर बहुत वार करने के बाद भी मरने का नाम नहीं ले रहा था। इवान उस पर भी अटैक कर रहा था जिसके बाद एंजल उसको मार मार कर उसका भर्ता बना देती है। इसी बीच वो देखती है कि इवान की असोल्टिंग की वजह से वानिया भी मर चुकी थी। इन दोनों की लड़ाई से वहाँ काफी शोर मच चुका था और बाकी मिलिट्री के लोग इंक्लूडिंग गोरान और विक्टर वहाँ पहुँचते हैं। उस रूम में इवान और वानिया की ही बॉडी थी और एंजल वहाँ बनी सुरंग वाली विंडो से अपने रूम में निकल जाती है। गोरान इवान की बॉडी को देखकर गुस्सा हो जाता है और विक्टर को मारने की धमकी देता है। तभी उसे उसी सुरंग से आवाज आती है और वो बाकी लड़कियों के रूम में जाकर सबको देखता है। बाकी सब अपने रूम में थी बट एंजल अपने रूम तक नहीं पहुंची थी। वो सब समझ जाते हैं कि एंजल ने इवान को मारा है। गोरान गुस्से के मारे उसके वहाँ एक लड़की को मार देता है और अपने बंदों को बोल देता है जैसे ही एंजल दिखे उसे गोली से उड़ा दो। गोरान और विक्टर बहस करते हुए नीचे आ जाते हैं। वहीं पर एक सुरंग से एंजल बाहर निकलती है और गेट के लॉक को उसी चाबी से खोल रही होती है जो उसे विक्टर ने दी थी, लेकिन उस चाबी से गेट नहीं खुलता है। यानी कि विक्टर बस उसका ट्रस्ट जीतना चाहता था ताकि वो कभी बाहर जाने की ना सोचे। उसके बाद वो वापस उसी सुरंग से अंदर जाने लगती है और गोरान की उस पर नजर पड़ जाती है। वो उसको गोली भी मारता है बट वो फिर बच जाती है। सुरंग अंदर से एक तहखाने की तरह थी और उसमें सिर्फ पतला बंदा ही घुस सकता था। फिलहाल अब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है और वहां से बाहर आ रही होती है बट अब उसे विक्टर का ही बंदा पकड़ लेता है जिसको पहले तो वो काट देती है, देन उसके बाद उसकी पॉकेट में रखा हुआ ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देती है। इनकी आवाज से सब ऊपर आ जाते हैं और एंजल फिर से एक सुरंग में घुस जाती है। गोरान उसकी टांग को पकड़ लेता है लेकिन वो दूसरी टांग मारकर अपने आप को छुड़ा लेती है। अब गोरान मार्को को सुरंग में भेजता है क्योंकि वो भी बहुत पतला सा था। मार्को उसको पकड़ने ही वाला था तभी वो उसके सिर पर ईंट मारकर जान से खत्म कर देती है। मार्को को गोरान ने अपनी गन भी दे रखी थी जो कि अब सुरंग में ही है। गोरान और उसके बॉयज मिलिट्री गाड़ी से गन्स को लेकर आते और साथ में वो आंसू गैस के बम भी लाते हैं जो कि वो सुरंग में डालने वाले थे, जिससे सुरंग में धुआं हो जाएगा और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वो सब घर के सारे सुरंग में आंसू गैस बम फेंक देते हैं और अब सुरंग में धुआं होने लगता है, साथ में घर में भी धुआं हो जाता है। विक्टर को गोरान पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसके घर को तबाह कर रहे थे। इसी के चलते वो मौका देखकर उसके साथी रडोवन को मार देता है। मिलिट्री से अब गोरान और जोसेफ ही बचे थे और वो गोली की आवाज सुनकर विक्टर के पास पहुंच जाते हैं। विक्टर कहता है कि रडोवन को एंजल ने मारा है। तभी गोरान वहाँ एक विंडो देखता है जो कि खुली हुई थी और उस विंडो से एंजल बाहर निकल चुकी थी। गोरान उसको देखकर गोलियां चला देता है मगर एक गोली भी उसे नहीं लगती और वो वहाँ से निकल के जंगल में आ जाती है। उसको अब 3 लोग ढूंढ रहे थे, गोरान, उसका ब्रदर जोसेफ और विक्टर। जंगल में भागते हुए वो एक ऐसी जगह गिर जाती है जहाँ पर उन मरी हुई लड़कियों की बॉडी को फेंक रखा था और उन बॉडीज की हालत इतनी खराब थी कि उन पर कीड़े भी लग चुके थे। एंजल वहाँ से आगे निकल जाती है बट अब उसके सामने विक्टर आ जाता है और उसे बहलाने फुसलाने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। एंजल के पास एक नाइफ भी होता है और वो उसको मांगता है। एंजल अब उसकी बातों में आ गई थी और उसने अपनी नाइफ भी उसे दे दी थी। तभी वहाँ पर गोरान और जोसे भी पहुंच जाते हैं। देन विक्टर अब एंजल को पकड़ लेता है और उसे देने के बदले में डील करने लगता है।
डील डन भी हो जाती है और विक्टर उन दोनों से अपनी गन्स नीचे रखने के लिए कहता है। तभी मौका देखकर किसी तरह एंजल उसकी बेल्ट से नाइफ को निकाल लेती है और उसी के पैर में मारकर भाग जाती है। पैर पर लगने की वजह से विक्टर से गन चल जाती है और गोली सीधा जोसेफ को लग जाती है। अब जोसेफ भी मर गया था। ये देखकर गोरान विक्टर को वहीं शूट कर देता है और अब गोरान अकेला ही एंजल का पीछा करने लगता है। एंजल एक घर तक पहुंच चुकी थी और गेट खोलते ही वो बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एक लेडीज उसके ब्लड को साफ कर रही थी और उसके हाथ में लगे कट को स्टिचेस कर रही थी। वो लेडी उस रूम से बाहर जाती है, तभी एंजल को होश आ जाता है और वो वहाँ पर गोरान की फोटो देखती है क्योंकि वो घर गोरान का ही था और वो लेडी उसकी वाइफ थी। तभी उस घर में फोन बजता है और वो लेडी फोन उठाती है और फोन पर दूसरी तरफ गोरान था जो कि अपनी वाइफ को सब बता देता है। एंजल भी वहाँ से भागने का सोचती है, तभी उसकी वाइफ उसी रूम में घुस जाती है और उस पर नाइफ से अटैक कर देती है। दोनों के बीच मारधाड़ शुरू हो जाती है और एंजल उसी की नाइफ से उसको मार कर निकल जाती है। थोड़ी देर में गोरान भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी वाइफ को मरा हुआ देखता है। बिना टाइम वेस्ट करे वो वहाँ से एंजल को ढूंढने निकल जाता है। एंजल ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची थी और गोरान उसे देख लेता है। एंजल एक बड़े से फैक्ट्री में घुस जाती है और उसके पीछे गोरान भी वहीं पहुंच जाता है। गोरान सब वर्कर्स को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है, साथ में गेट को लॉक करने के लिए भी कहता है। एंजल उससे बचते हुए एक पाइप में घुस जाती है जो सीधी तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंजल को उसमें जाता देख गोरान भी उसी पाइप में घुस जाता है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा है वो पाइप सीधी नहीं थी। गोरान आधे रास्ते में फंस जाता है। अब उसे 1 इंच भी हिला नहीं जा रहा था। ये देखकर एंजल उसके पास आती है और उसके मुंह में कपड़ा भर देती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए और उसके फेस पर अपने ब्लड से ग्रूमिंग करती है। ग्रूमिंग करने का रीजन यही है कि जहां उन लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जाता था उनको भी पहले ग्रूम किया जाता था, देन उनको एक तरह से जबरदस्ती मौत के मुंह में ढकेला जाता था। और यहाँ पर एंजल गोरान के साथ होता हुआ देखना चाहती थी। अब एंजल उस पाइप से बाहर आ जाती है और भागते हुए एक ओल्ड लेडी से टकरा जाती है जो कि उसकी ऐसी हालत को देख उसे अपने घर में ले जाती है। उसका हस्बैंड एंजल को देखकर पहचान लेता है और ये वही डॉक्टर था जिसको विक्टर अपने यहाँ बुलाया करता था और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। फिलहाल जहाँ तक लगता है कि एंजल अब उनके पास सेफ रहेगी क्योंकि वो सब लोग वैसे ही मारे गए थे जो एंजल के लिए खतरा बन सकते थे। आई होप कि दोस्तों आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और भी इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।